तो पारस दामा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। पारस, देखिए जो लेटर सामने आया है जो कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को लिखा है, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने परतें खोल दी हैं कि क्या कुछ घट रहा था उनके साथ पिछले 2.5 साल से, और उनके साथ नहीं, उन तमाम बागी विधायकों के साथ भी। नया बिल्कुल, ये जो राज की किताब है उसका पन्ना धीमे धीमे हर पन्ने खुल रहे हैं और ये सबसे बड़ा पन्ना जो है वो आज खुला है। एकनाथ शिंदे ने एक लेटर बम डाला है, वो बम जो है वो बहुत जोर से फूटा है क्योंकि ये नाराजगी जो है कहीं ना कहीं पता थी, शिवसेना को पता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना ही उस पर कोई उस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से ये पूरा मामला बड़ा हुआ। एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि वो 2.5 साल, आपको याद है जब आपने हमें एंट्री नहीं दी थी वर्षा में, तो क्या क्या दिक्कतें थी, क्यों डिस्कस नहीं हुई ये सारी चीजें, और जिस तरीके से इलेक्शंस में अविश्वास जताया गया तो सारे एमएलए बहुत ज्यादा नाराज थे। ये सबसे बड़ा कारण यही बना है, ये जो चीजें हुई हैं, जो बागी गुट जाके गुवाहाटी बैठा है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है, एक तो अविश्वास, दूसरा जो वर्षा के दरवाजे थे वो इन एमएलए के लिए क्यों बंद थे। वो लेटर बॉम्ब में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है जानने के लिए। कुछ प्रोजेक्ट्स थे, उस प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं मिल पाते थे एमएलए, बाकी सारी चीजें हैं, टाइम नहीं मिल पाता था सीएम से मिलने के लिए, तो बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसकी वजह से एमएलए जो हैं बहुत ज्यादा दुखी थे। और इस बीच एमएलए का हाथ किसने पकड़ा? एकनाथ शिंदे, जो वैसे भी गुट के लीडर माने जाते हैं। जिस तरीके से उनका शिवसेना के साथ एक रन रहा है, शिवसेना के साथ पूरा जीवन रहा है उनका, इसमें उन्होंने लोगों को संभाला ही है। हम 2019 की बात करें, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा, 2019 में भी ऐसी सिचुएशन बनी थी जब सरकार बनानी थी शिवसेना को। उस समय एकनाथ शिंदे वो व्यक्ति थे जिन्होंने सारे एमएलए को एक साथ रखा था, जोड़ के रखा था, और उनकी भी मदद की और सरकार की भी मदद की, जिससे 3 पहिए वाली सरकार जो है आराम से बन सके और आगे बढ़ सके। एकनाथ शिंदे का भरोसा दिखाने का यही कारण है कि वो उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनकी दिक्कतों को समझते हैं। लेटर बम बहुत बड़ा बम जो है वो गिराया है और अब जो है सीधे तौर पे अटैक पे आए हैं, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं एकनाथ शिंदे, क्योंकि अब जो वो जादुई आंकड़ा है वो ज्यादा दूर नहीं है। जिस तरीके से जिस फ्लो में लोग मुंबई से गुवाहाटी जा रहे हैं, तो हम मान के चल सकते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये पता आधिकारिक तौर पर चल जाएगा कि अब वो जादुई आंकड़ा जो है वो छू सकते हैं, बहुत जल्द छू सकते हैं। तो इस बीच यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब एमवीए सरकार किस तरीके से आगे बढ़ेगी। वर्षा पर आज बेहद ही महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो चल रही है एमएलएस की, जिसमें उद्धव ठाकरे वीसी से जो है वो कनेक्ट करेंगे और इसमें यही बातें होंगी कि किस तरीके से जो बचे हुए जो बागी विधायक नहीं है उनको किस तरीके से बचाया जा सके, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं, बागी खेमे में एमएलए जा रहे हैं, बहुत जल्द जो है बदलाव हो सकता है, तो बहुत ध्यान से विचार करना पड़ेगा।